आपके पास में 100 किलो वजन का पत्थर पड़ा हो और आपको कोई बोले भाई इसे उठाओ, तो 100 कारण होंगे जो शरीर कहेगा ये मेरे से नहीं उठ सकता। कितनी गवाहियां देगा दिमाग की तेरे से नहीं उठ सकता। ओके, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, ये पत्थर आपके पांव के ऊपर गिर जाए, ये पत्थर आपके पांव पे गिर जाए और आसपास में कोई भी नहीं हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये उठेगा कि नहीं उठेगा? अरे बहुत कम वजन बोला है। मैं कह रहा हूं ये 2000 किलो भी होगा ना, इसे साले को उठना ही होगा, क्योंकि एक सजीव शक्ति के आधार पर आपके भीतर दूसरी मानसिक हवाओं को बुलाने की ताकत भगवान ने ऑलरेडी दी है। आप एक सजीव शक्ति हैं भाई। बहुत अमीर खानदान की लड़की शादी हो गई और एक बहुत अमीर खानदान के यहाँ चली गई। ससुर जी का घी का कारोबार था, तो ससुर जी घी का कुछ देख रहे थे तो एक मक्खी घी में गिर गई। तो ससुर जी ने उस मक्खी को ऐसे निकाल के ऐसे झाड़ रहे थे और लास्ट टपका भी जब तक उससे नहीं टपक गया तब तक वो उसे छोड़े नहीं। ये देख के नई बहू बेहोश कि मैं तो सुन के आई थी बहुत अमीर लोग हैं यार, ये साला मक्खी में से नहीं छोड़ा रहे, पंखी सुखा के भेजाए, गिर गई। जैसे ही गिरी टेंशन हो गई, क्या बात हो गई बेटा? नहीं नहीं पिताजी, मेरे को माथे में दर्द हो गया। अरे बेटा बोल बोल, तेरे को क्या दवाई लगती है? नहीं मेरे पीर वाले तो अलग इलाज करते थे। अरे तेरा माथा दुखता था तो तेरे खानदान वाले क्या करते थे तू बता? नहीं वो तो कुछ नहीं, मेरे पिताजी तो 2-4 हीरे उसमें ओखली में डालते थे, मूसल से कूटते थे और मेरे यहाँ लगा देते थे। 1 सेकंड बोला नहीं, जितने में तो 1 किलो हीरे मंगवाए, ओखली में डाल दिया और मूसल को उठा के जैसे ससुर जी ने यूं किया तो रुको रुको बेटा बोल क्या दिक्कत है? ठीक, मैं ठीक भी हो गई, मैं कंफ्यूज भी हो गई। आप एक बार रुको, इसको साइड में रखो, मैं ठीक हूँ। क्या समझे? मक्खी में से घी की आखिरी बूंद भी निकालना ये धर्म और कर्तव्य था। अपने धंधे के प्रति और अपनी बहू की बीमारी में अपना सब कुछ लुटा देवे, ये भी कर्तव्य था, चाहे हीरे क्यों न हो। दिस इज लचीलापन। जिंदगी में आपका कंट्रोल सिर्फ आपके शब्दों पे है, क्योंकि कुत्ता आपको काट ले तो आप कुत्ते को नहीं काटेंगे। चले मेरी काट ले, जब मैं तेरी काटता हूं। तूने मेरे 8 इंच का खड्डा किया, मैं तेरे 16 इंच का करूंगा, आजा तू काट ले। ऐसे नहीं हो सकता। अरे जिंदगी की कामयाबी के लक्ष्य में कई कीड़े मकोड़े आते हैं, कई घटनाएं घटती हैं। दिल पे रख ले, एक दिन ये तेरा काशी देखना दुनिया हिलाएगा। अपने आप में गुस्सा पालना सीखो, अपने शब्दों का देखो, संसार की चिंता मत करो। जिसकी बुद्धि खुद के खिलाफ काम करने लग जाए, यार मेरे से तो नहीं होता दिखता है, यार मेरा तो नहीं चलता दिखता है, ओह चाकू का मुंह, बंदूक का मुंह अपनी तरफ कर लिया। एक भी मिनट हमारी बुद्धि सोती नहीं है। 24 घंटे ये बुद्धि काम करती है, कुछ सोचती है, कुछ सोचती है, कुछ ध्यान करती है, ध्यान करती है। सुनो, बुद्धि को अपने खिलाफ कभी मत काम करने देना। इसका मतलब नेगेटिव बात को सोचने भी आए, बुद्धि आपको लग रही है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इमीडिएट उस जगह को छोड़ दे, उस आसन को छोड़ दे, उस शरीर की मुद्रा को बदल दे और शिफ्ट कर ऊर्जा किसी और जगह पे। बात कर और कुछ कर और कुछ कर, कुछ भी, लेकिन वहां से एनर्जी को इमीडिएट डाइवर्ट करना होगा। बुद्धि को खुद के खिलाफ नहीं लगाना। उम्र वाइज मूल्यांकन, एज वाइज मूल्यांकन। सवाल भी इससे चुपते हैं कि पूछो मत। बच्चा 0 से 10 साल का रहता है तो पूछ पूछ के दुनिया कान खराब कर देती है। एज कितना, एज कितना? अरे निकला ही तुम, अरे उगी तो रहा हूं। एज कितना, एज कितना, एज कितना? 10 से 20 तक मार्क्स कितना, मार्क्स कितना? नंबर कितने, नंबर कितने? 20 से 30 तक सैलरी कितना, सैलरी कितना, सैलरी कितना? 30 से 40 तक बच्चे कितना, बच्चे कितना, बच्चे कितना? 40 से 50 तक सामान कितना, वेल्थ कितना, वेल्थ कितना? 50 से 60 तक बीपी कितना, शुगर कितना, बीपी कितना, शुगर कितना? 60 से 70 तक पेंशन कितना, पेंशन कितना? और 70 के बाद और कितना, और कितना? जीने नहीं देते भारत के आदमी को, सच कह रहा हूं आपको। पूरी दुनिया में पता है 2 लोगों के बीच में दुश्मनी होती है तो 90% दोनों के पता है कारण क्या होते हैं? सेम लड़ाई। इसने मुझे बुलाया नहीं और वो कह रहा है उसने मुझे बुलाया नहीं, मैं गया नहीं, और मैंने उसको क्यों नहीं बुलाया, वो आया नहीं। साला तुम्हें 20 साल बाद पता चलेगा तुम दोनों एक ही वजह से नाराज हो। 20 साल जिंदगी के अनमोल तुमने कचरे में निकाल दिए। 2 लोग जिंदगी में अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होंगे, उसको मिटाने का एक ही फार्मूला, आपसी सहमति, सीधा जाके बात करो एक दूसरे से, तीसरे की कोई खबर नहीं। सोचो यार, महीने का 50,000 वाले की ईएमआई गड़बड़ हो गई और तो 2,000 करोड़ वाले की तो फट गई होगी। तो बता तो नहीं रहे आपको, दिल से सोचो कि उनके लेवल, उनके हालात पे खराब है भाई। कल्पना करो। इसलिए कहते हैं कि सेम डायरेक्शन में तो सारे कबूतर साला जाल को उठा ले जाते हैं, शिकारी देखता रहता है।
लेकिन उसी टाइम कबूतर के हमसे उठवाना चाहते हैं जाल को, साला खुद यहाँ रहना चाहते हैं। ले उठ गया जाल, अब शिकारी एक ही किल लाल करेगा। शिकारी मतलब क्या? हालात। शिकारी मतलब सिचुएशन। थोड़ा ध्यान दो भाई। मालिक होने के लिए कागजों में मालिक होना जरूरी नहीं है, मालिक होने के लिए अंदर का जिगरा मालिक जैसा चाहिए, फिर आपको भी प्रकृति मालिक बना देती है। कृष्ण ने कहा था जो चीज बिना मूल्य और बिना प्राइस पे किए हुए मिलती है उसका मनुष्य कभी कद्र नहीं करता। आपकी पत्नी आपका भाग्य है, पूरा जीवन आपके लिए समर्पण, पूरा जीवन और वैल्यू खत्म, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो वो कर्तव्य निभाती है, अमेरिका में मिनिमम 2.5 लाख रुपए फीस मिलती है उस काम की। आप एक मेड हायर करना अमेरिका में 2.5 लाख रुपए, वो जीवन भर 10 टाइम कुछ बनाती है रसोई में जाके, आपके लिए नौकरानी बन के, कपड़े से लेके, गटर से लेके, चीजों से लेके सब व्यवस्थित। ऐसा एहसान प्रकृति में कोई करे और हम उसका रिस्पेक्ट भी नहीं करें, उसके सुख का रास्ता कहां से गुजरता है? कि आपके ध्यान में वो झलके, इतना ही चाहती, आपके ध्यान में झलके। और पुरुष क्या कहता? क्या कभी है इसके पास? सोना है, चांदी है, राशन है, कपड़े हैं, रोटी है, कपड़ा है, सांड तू नहीं है। जो चाहिए वो नहीं है ना, जो चाहिए वो नहीं है भाई। गुड रिलेशनशिप विद योर वाइफ। अगर आप महीने का लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो जिन्होंने लाखों कमाया है उनके कारणों को आप भी पैदा कर दो, आपके परिणामों में लाखों रुपए होंगे। अगर लोगों ने फॉरेन टूर्स किए हैं, आपके फॉरेन टूर करने के सपने हैं, तो जिन्होंने किए हैं उन्होंने क्या कारण से क्या काम किए, आप भी वो पैदा कर दो, आपका भी काम हो जाएगा। जो जो सफल लोगों ने किया है, अगर आप वो करते हैं तो आपको भी नतीजा वही मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं। प्रकृति ये देखती नहीं किसका नाम क्या है, किसका रंग क्या है, किसका हाइट क्या है, किसकी वजन क्या है, कुछ नहीं देखती। प्रकृति सिर्फ इतना देखती है, जैसे आपने जो इनपुट किया उसका आउटपुट आएगा। आपने वो इनपुट किया जो सफल लोगों ने किया है, तो आपको भी वही आउटपुट आएगा जो सफल लोगों को आएगा। एक तरफ हेड, एक तरफ टेल, दो लोगों को खड़ा कर दिया जाए। सवाल है आपके लिए, ध्यान से सुनना। दो लोगों को खड़ा किया जाए, 10 बार का मैच होगा भाई, 10 बार टॉस करनी है। शर्त यह है तू हेड ही हेड मांगेगा, तू टेल ही टेल मांगेगा। और मैच कितनी बार का होगा? 10 बार। 10 बार में जो आदमी 6 बार जीत गया वो जीत गया, है ना? अब मैं आपसे पूछता हूं, 10 की 10 बार में कोई हारेगा जीतेगा? कोई ना कोई हारेगा जीतेगा, हारेगा जीतेगा। जो लोग पहली बार मेरी ट्रेनिंग में आए उनसे पूछ रहा हूं, पहला मौका उनको। दोनों में से कोई भी आदमी अधिकतम कितनी बार हार सकता है? अधिकतम 10 बार का टॉस है तो 10 में से कितनी बार मैक्सिमम हार सकता है? कभी नहीं। यही तो बताना था, यही तो बताना था। मैं और सुशीला 5 बरस से, सुशीला जानते हैं, 5 बरस हो गए रे उछालते हुए, करोड़ों बार उछाल लिए। क्यों उछाल रहे हैं, मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जिस व्यक्ति ने हमें एक्सरसाइज दी, उसने कहा 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर दूंगा 10 बार हार के बताओ। तो आज आपके लिए भी खुला ऑफर है, 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर 10 बार हार के बताओ। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तो स्वतंत्र है ना किधर भी गिरने के लिए। 8 से ज्यादा बार कोई हार नहीं सकता रे, हार नहीं सकता। तो अब ये 5 करोड़ मिले चाहे नहीं मिले, 50 करोड़ का सामान मिल गया, क्या साला यही न्याय करता है? यही कहता है तू 2 बार तो जीतेगा रे, तू 2 बार तो जीतेगा रे। धंधे में शांति, दिमाग ठंडा, जुबान पे शक्कर और पांव में चक्कर, यह है बनिया मॉडल। कभी जीवन में धंधे वाला आदमी दिमाग गर्म नहीं करता, शांति परम रखता है, बर्फ रखता है सिर्फ।